नमस्कार। अवेकनिंग विद गुरुजी की पाठशाला में मैं राजेश खन्ना आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको प्राकृतिक चिकित्सा से जुड़ी हुई कुछ जानकारी दूंगा और उसमें कौन सा ऐसा फल खाना चाहिए जिससे हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ावा मिले, वो बूस्ट करे और हम निरोगी रहें। इसकी जानकारी देने से पहले मैं आपको अवगत करा दूं, मैं समय समय पर आपको प्राकृतिक चिकित्सा से संबंधी क्या क्या चीज़ें खानी चाहिए और किस रोग में खाने से उसका क्या लाभ हानि होगा उसके बारे में मैं आपको जानकारी देता रहूँगा। अगर आपको ये जानकारी ठीक लगे, आप इसे अपनी ज़िंदगी में करना प्रारंभ करें, अपने मित्रों को, परिवारों को इसकी जानकारी दें। ये बहुत ही लाभकारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा जिनका मैं इस्तेमाल पिछले कुछ वर्षों से कर रहा हूं और जो बहुत अधिक जानकारी इकट्ठी कर और इसके स्पेशलिस्ट से मिलकर जो मुझे ज्ञान मिला है, जो मुझे नॉलेज मिली है, उससे मैं आपको अवगत कराऊँ। बरसात का मौसम चल रहा है, लगभग जुलाई अगस्त में बरसाती मौसम होता है और इसमें बहुत सारे रोग हमें घेर लेते हैं। हमारे इम्यून सिस्टम जिसका स्ट्रांग होता है, ताकतवर होता है, वो बचा रहता है और बाकी को स्किन एलर्जी वगैरह, स्किन की प्रॉब्लम, फीवर और कई तरह के वायरस घेर लेते हैं, प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाती है। तो इसलिए प्रकृति ने बड़े सोच समझकर एक फल का निर्माण किया या फल हमें दिया वरदान के रूप में, और जिसको हमने अज्ञानतावश उसकी हम केयर नहीं करते, उसे हम अपने घर पर नहीं लाते। वो बहुत सस्ता फल है, उसे गरीब फल समझकर हम नहीं खाते और वो फल है नाशपाती। नाशपाती के खाने के अनगिनत लाभ हैं, उनमें से मैं आपको उसके जो भी अधिक से अधिक लाभ आप उन्हें खाकर ले सकते हैं उसकी जानकारी मैं आपको दूंगा। आपको फल कब खाना है, कितना खाना है, कौन खा सकता है, कौन नहीं खा सकता, इन सब के बारे में भी जानकारी दूंगा। अगले 5-7 मिनट में आपको जो मैं जानकारी दूंगा, अगर आप इसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे तो आप बहुत सारे रोगों से बचे रहेंगे, डॉक्टर्स के पास जाने से बचे रहेंगे और अपने जीवन को आप निरोगी बना पाएंगे, स्वस्थ रह पाएंगे। तो पहला जो नाशपाती है वो एक खट्टा मीठा फल होता है, पीले रंग का फल होता है। उसका जो छिलका होता है वो थोड़ा सा पीला होता है और ऊपर उसके ऊपर अगर हाथ फेरेंगे तो पूरा स्मूथ नहीं होता, थोड़ा उसमें दानेदार होता है। और इसी के साथ बबूगोशा आता है और इसी के साथ नाग भी आते हैं। लेकिन आपको बबूगोशा नहीं खाना है, नाग नहीं खाना है, आपको नाशपाती ही खाना है। अगर नाशपाती नहीं मिलता तो वो सेकंड चॉइस है, लेकिन नाशपाती के जो लाभ हैं वो अनगिनत है। हर आयु वर्ग का व्यक्ति इसको खा सकता है, किसी भी तरह का रोगी हो वो इसको खा सकता है और उसको इसके लाभ ही लाभ मिलेंगे, कोई भी इसमें हानि नहीं है। और इसको जो खाना है आपने छिलके सहित खाना है, छिलका उतार के नहीं खाना है, क्योंकि इसके छिलके में ल्यूटीन होता है। ल्यूटीन जो होता है वो हमारी आँखों के लिए बहुत लाभकारी होता है। अक्सर जो भी फल आप खाएं और जिसका आप छिलका नहीं खा सकते, जैसे केले का छिलका नहीं खा सकते या नारियल को आप छीले बिना नहीं खा सकते, कुछ ऐसे फल हैं जिन्हें छीलना अनिवार्य है, उन्हें छीलिए। अदरवाइज़ आप उनको छिलके सहित ही खाएंगे तो आपको उसके बहुत लाभ मिलेंगे। उसके छिलके में जो ल्यूटीन होता है वो बहुत लाभकारी है, आँखों के रोगियों के लिए वरदान है और जिनकी आँखें ठीक हैं वो स्वस्थ रहेंगे। नाशपाती एक खट्टा मीठा फल है जो हमें बरसात के मौसम में माँ प्रकृति हमको वरदान के रूप में देती है। उसे हमने खाना शुरू करना है और उसके लाभ अनगिनत हैं। उसके अंदर विटामिन सी होता है, उसके अंदर फाइबर प्रचुर मात्रा में होता है। फाइबर का खजाना है वो। हमारे जितने भी पेट के रोग हैं उनको ये ठीक करता है, हमारी कब्ज को काटता है, हड्डियों को ठीक करता है, हड्डियों के रोगियों को ठीक करता है, स्किन की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको ठीक करता है। बरसात के मौसम में फोड़े, फुंसी, घाव, सूजन उसको कम करता है। बुखार होने पर भी हम इसका सेवन कर सकते हैं। दमे के रोगियों को भी बहुत लाभकारी है, कैंसर में बहुत लाभकारी है और हड्डियों में तो ये नई जान ले आता है। और अगर हम इसे खाएंगे तो हमें इसके शक्ति मिलती है, ऊर्जा मिलती है, ग्लूकोज होता है। लेकिन इसका एक फ़ायदा ये है कि इसे शुगर रोगी भी खा सकते हैं, लेकिन उनका शुगर लेवल नहीं बढ़ेगा। मतलब वो शुगर इस पर है लेकिन हमारा फिर भी शुगर लेवल नहीं बढ़ेगा, वो भी इसको खा सकते हैं।
इसके अंदर कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, विटामिन सी, आयरन, अगर हमारे खून की कमी है उसको भी ठीक करता है, हीमोग्लोबिन बढ़ाता है, बैड कोलेस्ट्रॉल को ठीक करता है, ये एंटीऑक्सीडेंट होता है, विटामिन सी होता है, बुखार ठीक करता है, बुखार में तुरंत लाभ मिलता है इसको पीने से, इसका जूस पीने से आपको लाभ मिलता है अगर आप नहीं खा सकते। और प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए वरदान है ये, अगर वो इसको रेगुलर यूज़ करें। रेगुलर मीन्स आपको अपने 3 बार के भोजन, अगर आप सुबह नाश्ता करते हैं, दोपहर का खाते हैं, रात का खाते हैं, उसमें से एक टाइम के खाने को स्किप कर कर आपको नाशपाती खानी है। और जो उसके लिए सबसे बेस्ट है वो है सुबह का नाश्ता। सुबह के नाश्ते में आप लगभग 5, 7, 8, 4 से 8 के बीच में नाशपाती इजीली खा सकता है एक बंदा अपने नाश्ते की जगह। और इसको खाना कैसे है और इसके खाने का तरीका मैं आपको बता दूं। खाना है आपको चबा चबा कर, प्लेट भरकर, और लगभग 20 मिनट आपको लगेंगे इसको खाने में। मैंने पहले भी बताया कि इसको छीलना नहीं है, छिलके सहित इसको काटिए, काट को प्लेट भरकर आप इसको खाइए। ये थोड़ा काला होता रहेगा, जैसे हवा के संपर्क में आता है, जैसे सेब आप काट के रखते हैं काला हो जाता है, ऐसी नाशपाती भी बहुत जल्दी काली हो जाती है। लेकिन आपको ये नहीं सोचना कि ये खराब हो गई है, आप उसको खा सकते हैं। प्रकृति ने कुछ ऐसा बनाया है कि वो हवा के संपर्क में आकर काला हो जाता है। आपको पेट भर खाना है, मन भर खाना है, 20 मिनट चबा चबा कर खाना है। अगर आपको खाने में प्रॉब्लम है, दांतों में प्रॉब्लम है, तो आप इसे मिक्सर ग्राइंडर में काट कर, मिक्सर ग्राइंडर में एक बार ग्राइंड, 2-3 बार ग्राइंड कर कर चम्मच से भी खा सकते हैं। अगर आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम है, बच्चा है वो नहीं खा पा रहा है या चबा पा रहा, और किसी को बुखार है वो इसको नहीं खाना या चबाना चाहता, तो आप इसमें आधा पानी डालकर भी इसको पी सकते हैं। लेकिन सबसे बेस्ट है चबा के खाएं, उसके बाद ग्राइंड और उसके बाद जूस बनाकर आप इसको ले सकते हैं। और ये आपको शुरू में जब इसको रेगुलर यूज़ करेंगे, यानी कि वेरी फर्स्ट डे आप अपना किसी भी खाने को स्किप कर कर अगर आप नाशपाती लेंगे तो आपको हो सकता है लूज मोशन हो जाए, यानी आपका पेट साफ करेगा, क्योंकि इसके अंदर फाइबर बहुत होता है। ये आपको कब्ज को काटेगा, पेट को ठीक करता है सबसे पहले, और आपको पेट भरा हुआ महसूस होगा और हल्का होता है, इसमें पानी होता है और ये एसिडिक नहीं होता। ये जो एल्कलाइन होता है, इसको खाने से हमें बिल्कुल फ्रेश होंगे और बहुत ताकत, एनर्जी हमारे अंदर आएगी, क्योंकि इसमें ग्लूकोज होता है। हमारी थकान दूर हो जाती है इससे, और स्किन में ग्लो आना शुरू हो जाता है। स्किन आपकी बहुत अच्छी होती है इसको खाने से। और जब ये आता है लगभग जुलाई से अगस्त तक, मैं इसको रेगुलर यूज़ करता हूँ और 5-7 मैं डेली नाशपाती खाता हूँ। एक टाइम के खाने की जगह मैं नाशपाती लेता हूँ, और मैं हमेशा ही यही करता हूँ। जिस मौसम में जो फल आता है, जो रीजनल सीजनल होता है, मैं उन्हीं फलों को खाता हूँ। अगर हम इन फलों का, यानी प्रकृति के दिए हुए इन वरदानों का हम इस्तेमाल करेंगे तो हम जीवन भर हम निरोगी रहेंगे, डॉक्टरों से बचे रहेंगे, हमें किसी भी तरह का रोग नहीं होगा, हम, हमारा परिवार सब स्वस्थ रहेंगे। इसको सिर्फ आपने ही नहीं खाना, आपके घर के बच्चे, बुजुर्ग सब खा सकते हैं, और बड़े प्रेम से खाएं, और ये माने कि आप एक चमत्कारिक औषधि खा रहे हैं। प्रकृति ने हमें जो दिया है वो तैयार दिया है, हम इसे आग में नहीं जला रहे। हम बहुत सारी चीज़ों को आग में रखकर उनकी पौष्टिकता को ख़त्म कर देते हैं। इसमें आपकी कोई भी पौष्टिकता नहीं ख़त्म होगी, नेचुरल छिलके सहित आपको इसको खाना है। और इसको खाकर आपको 1-2 दिन तो आपको अजीब लगेगा कि कोई भी नई आदत को बदलने के लिए, क्योंकि सुबह हमें पराठे की और मक्खन डाल के चाय के साथ खाने की आदत है, और उसकी जगह मैं आपको कह रहा हूँ कि आप नाशपाती खाएं, तो बहुत अजीब लगता है। लेकिन जब डॉक्टर कहता है तो हम उसकी बात मान लेते हैं। जब कोई फ्री में सलाह मिलती है या आपको जानकारी मिलती है, या दुख नहीं आता या रोग नहीं आता, तो आपको उसकी परवाह नहीं होती। तो मेरा मानना, मुझे किसी भी तरह का रोग नहीं है, उसके बावजूद भी मैं प्राकृतिक चिकित्सा या प्राकृतिक डाइट को मैं फॉलो करता हूँ, और आप भी इसको फॉलो करिए। मैं आपको इसकी बहुत सारी जानकारी आपको देता रहूँगा। और 100 बातों की एक बात, मैं इसके बारे में जो भी कहूँ, नाशपाती कुदरत का नाजायब तोहफा है। बहुत गरीब फल है, 20, 30, 40 रुपए का आता है, सस्ता फल है। लोग बबू गोशा ले आते हैं जो 80, 90, 100 रुपए किलो होता है, लेकिन नाशपाती नहीं लाते। कौन चबाएगा, कौन काटेगा, सख्त होता है। लेकिन इसको इग्नोर ना कीजिए, इसे अपनी डेली लाइफ में इसको खाना शुरू कीजिए, आज से ही शुरू कीजिए। इसके लाभ अनगिनत हैं, इसमें किसी भी तरह का कोई ऐसा अवगुण नहीं है कि इस कारण से आप इसको नहीं खा सकते। हृदय रोगी खा सकते हैं, बीमार व्यक्ति खा सकते हैं, कब्ज वाला व्यक्ति खा सकता है, प्रेग्नेंट लेडी खा सकती है, और
किसी की हड्डियों में बिल्कुल भी जान नहीं है वो भी खा सकता है, जो पचा नहीं सकता वो भी खा सकता है। इसे हर व्यक्ति हर वर्ग खा सकता है। बहुत ही खट्टा मीठा फल है। आप इसे डेली अपनी लाइफ में खाइए। और जब शुरू होता है, जैसे अब जो भी समय निकल गया, 1 महीना पहले से नाशपाती आ रही है, कोई बात नहीं, लेकिन आज आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं, अगर आज से ही इसे खाना शुरू कर देंगे तो आपको बहुत सारे लाभ होने शुरू हो जाएंगे और आप डॉक्टर से बचे रहेंगे। नमस्कार, इसी तरह की जानकारी मैं आपको देता रहूँगा। अगर आपको ये जानकारी ठीक लगे तो आप इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली वीडियो में मैं आपको एक अगले फल के साथ आपको उसके गुण दोषों के बारे में आपको बताऊंगा। आप इसी तरह से मेरी वीडियो देखते रहिए। धन्यवाद।